गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू टॉपिक क्लास 10 के लिए। सेकंड टर्म्स का टॉपिक यही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्लियर? क्या नाम इसका है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है। हियर ए वर्ड प्रोग्रेशंस, इट मीन्स दैट सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। बट दिस सीक्वेंस follow the certain pattern. Otherwise, you can say that definite rule. Definite rule. यहां पे देखिए क्या है ना, यहां पे जो चैप्टर का नेम में लिखा गया है ना, अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है? अंगणती होता है। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है ना, प्रोग्रेशन, जो कि न्यू वर्ड लगता है आप लोगों को, लेकिन है नहीं है न्यू वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? ये सीक्वेंस होता है, ऐसा सीक्वेंस होगा जो क्या करेगा, मुझे फॉलो द सर्टेन रूल। आपने पढ़ा होगा, क्लास 2 में पढ़ा होगा, जब आप पहुंची क्लास 2 या 3rd में रहे होंगे, तो उस टाइम क्या था ना, कुछ जो है नंबर्स लिखे गए थे आपकी बुकों पे, और वहां बोला गया था चेक द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है। अबाउट दियर नंबर्स एंड राइट द 2 more numbers अगेन। अच्छा, वहां पे क्या था देखिए, कुछ याद आपको आएगा, या तो प्रेजेंट टाइम में जो भी आपके घरों में या कोई भी लड़का अगर मिल जाता है क्लास 2 या 3rd का, तो उसकी बुक आप देखेंगे मैथ की, तो वहां पे कुछ सीरीज ऐसी मिलेगी जो इसी की बेसिक पे बिल्कुल डिपेंड करता है। कैसे? देखिए क्या था ना, 34 कभी लिखा था नंबर में, फिर लिख दिया 38 लिख दिया। क्लियर हो गया? फिर लिखा था फिर क्या 42 करके लिख दिया, फिर लिख दिया इसने 46 कर दिया, और यहाँ पे क्या किया, डबल बॉक्स यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लैंक करके छोड़ दिया। और आपसे बोला गया है कि फॉलो द चेक द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड राइट द नेक्स्ट 2 more numbers। तो क्या करते थे, तो जो बच्चा था क्या करता था, उसको समझता था भैया यहाँ पे क्या किया गया है, वो सोचता था, तो चेक करता था यहाँ पे कि भैया यहाँ पे तो 4 ऐड कर दिया गया है। ठीक है। आगे गया तो फिर क्या मिल गया, फिर से 4 ऐड कर दिया गया। क्लियर हो गया? फिर जब आगे गया तो क्या मिल गया, 4 ऐड कर दिया गया। उसने कहा वो ये तो वही नंबर है जो कि 4 ऐड करके लिखा गया है। तो उसने क्या किया, इसको पैटर्न को समझा और नेक्स्ट नंबर क्या किया, उसने लिख दिया 50 आ गया, और क्या आ गया भैया, 54 आ गया। बोलिए एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? यही तो है, ये जो हमने पहले से पढ़ रखा है ना, बस उसी के बारे में यहाँ पढ़ना है। बस कुछ सिंबल यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग हैं कि जो फर्स्ट टर्म होंगे उसका नाम कुछ अलग होगा, यानी कि उसको स्मॉल ए बोला जाएगा। जो हमने ऐड करके लिखा है, जो डिफरेंस जो दिख रहा है नंबर्स के बीच में ना, उसको बोलते हैं भैया कॉमन स्मॉल डी होता है। इसको हम बोलते हैं ना कॉमन डिफरेंस, यानी कि ऐसा जो नंबर है ये कि जो ऐड करके लिखा गया। ठीक है, अच्छी बात है। ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। अब मुझे बताना यहाँ पे, वी कैन से दैट दिस टर्म्स मैं बात करूं यहाँ पे, तो 5 टर्म्स आर गिवन, सॉरी 6 टर्म्स आर गिवन। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे, ये क्या मेरे पास है, ये देखिए मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म्स है, ये सेकंड टर्म्स, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स टर्म्स हो गया। यानी कि 6 टर्म यहाँ मिल रहे हैं आपको। अगर हम क्या टर्म फॉर क्या टी होता है, मैं लिखूं T1, इसको लिखूं क्या T2, इसको मैं क्या लिख दूं T3, इसको लिख दूं मैं T4, इसको क्या लिख दूं मैं भैया T5, ये क्या हो गया भैया T6 हो गया। क्लियर हो गया? कभी कभी क्या होता है ना, इसी T1 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं A1, A2, A3, ओके, A4, A5, A6। यहाँ पे A1 कितना दिख रहा है मुझे पास, 34 दिख रहा है। A2 कितना भैया है, 38 है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने क्या लिखा, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया A1 से, A2 से। क्या A2 मीन्स क्या, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, ओके क्लियर, फोर्थ टर्म्स, फिफ्थ टर्म हो गया। यहाँ पे ये देखिए क्या हो गया, 54 हो गया। अदरवाइज यू कैन represent other symbol T1
T2, T3, T4, T5, T5 और ये T6 है। ओके यहां पे देखिए एक बात तो समझ में आ गई भैया, जो मैंने पहले से पढ़ रखा था ना, बस उसी को यहाँ डिफाइन कर देना है कुछ अलग टर्म्स के फॉर्मेट में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जो टॉपिक है ना ये बहुत ही क्या है, इजी है, बहुत ही आसान है, एकदम हलवा है, समझ लीजिए, एकदम खाएंगे ना तो खूब मजा आने वाला। देखिए कैसे, क्या चेक करते हैं। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एक वर्ड मेरे पास है प्रोग्रेशन। मैंने क्या कहा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन, तो क्या लिखेंगे, अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए, डाली हेडिंग, आप लोग लिखना चाहिए आपको, यहाँ पे डाली हेडिंग, लिखिएगा प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके तो क्या मिलेगा यहाँ पे, मैंने कहा था कि एक ऐसा सीक्वेंस जो क्या करे, सर्टेन फॉलोइंग, सर्टेन पैटर्न क्या करे, फॉलो करे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसके बाद डिफिनेशन क्या होने वाली, देखिए यहाँ पे आप यहाँ लिखिएगा इसको, a sequence of a sequence which follow the certain pattern। बात समझ में आगे में बुआ, आगे देखिए, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं इसको, ओवर डेफिनेट रूल। हो गया, ये क्या है, a sequence which follows the certain pattern otherwise definite rule। अब यहाँ पे देखिए रूल क्या हो गया, यहाँ पे रूल ये है ना बंधु, यहाँ पे क्या किया गया है, +4 ऐड कर दिया गया। देखो यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे +4 ऐड कर दिया गया, यहाँ पे क्या है, +4 ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे क्या किया उसने, +4 ऐड कर दिया गया। यही तो है, यही तो है आपका रूल, यही तो है आपके पास पैटर्न। और आप समझ गए तो इसके बाद क्या करेंगे, सिक्वेंशली क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट टर्म्स को आप राइट डाउन आप क्या करिए, लिख दीजिए आराम से, मोर टर्म्स, मोर 2 टर्म्स है ना, मोर 4 टर्म्स है ना, मोर 6 टर्म्स आप लिख सकते हैं। क्या आएगा इसके पास, देखिए ये जो लास्ट टर्म्स क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो है 54 है ना, नेक्स्ट क्या आने वाला भैया यहाँ पे 58 आ जाएगा, फिर क्या आएगा भैया, ये आ जाएगा, फिर क्या मिलेगा, ये, और ये के बाद क्या मिल जाएगा, देखिए ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐड करके 4 ऐड करके जो है नेक्स्ट मोर टर्म्स आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस पैटर्न। तो ये हमारा हो गया एपी सीरीज, इसको हम शॉर्ट नेम क्या पढ़ते हैं, एपी। क्या होता है, ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। ये होता क्या है प्रोग्रेशन भैया, एक सीक्वेंस होता है जो क्या करता है, सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है, अदरवाइज डेफिनेट रूल फॉलो करेगा। क्लियर हो गया, तो बहुत मजा आने वाला गाइस, लिसन टू केयरफुली एंड लुक एट द नोट। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि जो सीरीज होगा ना उसमें कुछ नंबर्स होंगे। अब उस नंबर में जो पहले आ जाएगा उसका नाम होता है भैया फर्स्ट टर्म्स, जो सेकंड पे आएगा उसका नाम होता है सेकंड टर्म्स, जो थर्ड पे आएगा उसका नाम क्या, थर्ड टर्म्स। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, जो फर्स्ट टर्म है ना, मैंने किया कि सपोज किया कोई सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म्स कितना है, ए है, चलो भैया ए मैंने ऐड कर दिया। अब मैं अब यहाँ में क्या करता हूँ मैं, कुछ फार्मूला यहाँ पे क्या करूंगा, प्रूव करने वाला हूँ, आप उसको देखिए बहुत अच्छे से, खूब मजा आने वाला, ठीक है। चलिए, मैंने क्या लिखा, लेट अ प्रोग्रेशन। अरे भैया हमने इसके बारे में बता ही दिया कि एक ऐसा सीक्वेंस होगा जिसका पैटर्न कैसा होगा, कॉमन होगा, ठीक है, कुछ रूल फॉलो करेगा वो। तो लेट अ प्रोग्रेशन, लेट द प्रोग्रेशन in in which the in which, ठीक है, the first terms, the first terms
इज इक्वल टू मैंने बोला स्मॉल ए है, क्या है ये स्मॉल ए है, चलो ठीक है। अच्छा मुझे बताना एक बात और कि यहाँ पे भाई जब नंबर को लिखा था 34, 38, 42, 46, क्लियर, तो यहाँ पे क्या देखा आपने, जो इनकी जो है कॉन्सिक्यूटिव टू नंबर्स अगर चूज करें कहीं से भी, मतलब देखिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बबुआ, इसका मतलब होता है लगातार, क्या होता है यानी क्रम से आने वाले, इसमें गलती वलती मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये क्या होता है कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है लगातार आने वाले, यानी क्रमानुसार आने वाले, यानी क्रमानुसार आने वाले, इसी का नाम होता है क्या कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको जो 34 है तो 38 को छोड़ दीजिए आज ये इसके पास नहीं, लगातार जो यानी कि जो क्रम से जो टू नंबर्स को लीजिए, देखिए इसको चूज कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या देखिए क्या मैंने किया कि 4 ऐड कर दिया गया ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो अगर हम बात करें, अगर हम इसको मानते हैं फर्स्ट टर्म्स हो गया और ये क्या हो गया सेकंड टर्म्स हो गया, तो मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, तो क्या मिलेगा देखिए, क्या डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। तो आपने कैसे फाइंड आउट किया इसको, आपने क्या किया कि T2 माइनस T1, आप देखिए भैया एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड डिफरेंस है ना, ये क्या होता है हमेशा ऑलवेज होता है भैया पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव। मैं बोलूं कि 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, तो बोलेंगे भैया 2 का डिफरेंस है, कितना +2 का। या मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया 5 और 3 का, मैंने बोला 3 और 5 में क्या डिफरेंस है, तो बोलेंगे भैया कितना 2 का है। इसका मतलब जो मोर नंबर है उसमें से अगर लेस नंबर क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, ठीक ना, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए इसका इसी का नाम होता है भैया कॉमन डिफरेंस। तो चलो भैया इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास कोई प्रोग्रेशन है, ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म गिवन है, अच्छा, और वो प्रोग्रेशन अगर है तो सिंपल सी बात होगा कि ऐसा सीक्वेंस होगा जो सर्टेन रूल फॉलो करेगा, क्लियर, सर्टेन पैटर्न फॉलो करेगा, क्लियर। इसका मतलब वहां पे कुछ नंबर को ऐड करके लिखा गया होगा या कोई नंबर ऐसा उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखा गया होगा। भैया देखो पैटर्न कैसा हो, पैटर्न आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, अदरवाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पैटर्न क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और किसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। क्या जो क्लास थर्ड की जो बुक थी मैथ की, क्या उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई चीज नहीं थी, क्या थी ना, बिल्कुल। कैसे था देखिए, लिखा था 40, 38, 36, फिर क्या भैया 2 बॉक्स यहाँ पे इम्पटी हो गया, बोला कि फिल द ब्लैंक बॉक्स, क्या करेंगे आप इसको आप चेक करेंगे, चेक करने पे ये मिल रहा है कि भैया इसमें -2 करके लिखा गया, लो भैया इसका मतलब क्या हो गया, लड़का समझ गया भैया, इसके बाद जो आएगा ना उसमें क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे, तो क्या समझ में आ जाएगा यहाँ पे भैया 34 मिल जाएगा, फिर माइनस करना पड़ेगा 2 तो क्या मिल जाएगा 32 समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, कितना इजी है देखो, तो इसमें कितना मजा आने वाला है, तो मुस्कुराओ, इसको समझो अच्छे से, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे कुछ डिफरेंस नंबर तो आने वाला है ना, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए एंड कॉमन डिफरेंस, और देखो भैया कॉमन इसलिए यूज किया कि जो डिफरेंस हुआ है ना वो सब में क्या कॉमन है, ये थोड़ी है किसी में 3 ऐड कर दिया गया, किसी में 2 ऐड कर दिया गया, किसी में 4, अरे भाई अगर ऐसा कर दिया इज नॉट कॉल्ड प्रोग्रेशन, वो कभी भी प्रोग्रेशन नहीं कभी कहलाएगा। ये कब होगा, जब सीक्वेंस कैसा हो उसका, कैसा हो, सर्टेन रूल फॉलो करता हो, क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कॉमन डिफरेंस के बारे में, तो लिखा मैंने कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो बंधु यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि अगर फर्स्ट टर्म्स मेरा कितना है ए है, तो सेकंड टर्म्स कैसे मिलेगा, ए में डी को ऐड करना पड़ेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर से ऐड करना पड़ेगा डी को, तो क्या मिलेगा 2d मिल जाएगा। बोलो तो ऐसे मत लिखो आप, ठीक है, ऐसे लिखो, चलो ए प्लस डी तो था ही मेरे पास पहले, फिर मैंने फिर डी ऐड कर दिया, फिर मैंने क्या किया ए प्लस डी था ही यहाँ पे, देखो इस टर्म्स, फिर मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे ये तो था ही ना पहले से, ये था, देखिए यहाँ पे,
यहाँ पे क्या है ना, वी कैन सी दैट in each consecutive terms, in each consecutive two terms, we can see that we add a common number is d, is a d. तो ये क्या हो गया मेरे पास, अगर हम इसको क्या करें, ऐसे लिख दें, ऐड करके क्या मिलेगा, a प्लस डी मिल जाएगा, a प्लस 2d मिल जाएगा, बोलो भैया नहीं मिलेगा क्या, a प्लस 3d मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ये तो बन गया मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि वेयर ए एंड डी बिलोंग्स टू न्यूमरल नंबर्स, बिलोंग्स टू न्यूमरल, मतलब कि एक ऐसा नंबर, यहाँ पे नंबर होगा 1 2 3 4 5 जो भी होगा, यहाँ पे एक नंबर से शो करेगा। ये थोड़ी कि यहाँ पे कुछ क ख लिख दिया गया, नहीं ना, यानी कि अरिथमेटिक भाई यहाँ पर, यानी अंकों का कमाल यहाँ पर है, ठीक है, ओके। और देखिए अरिथमेटिक में अलजेब्रिक भी टर्म्स में आ सकते हैं, यानी कि अलजेब्रिक में क्या, यानी x में मैंने क्या कि ऐड करके 1 लिखा, तो क्या लिखा मैंने x प्लस 1 1 क्या हो जाएगा 2, फिर x प्लस 3 हो जाएगा, देखिए ऐसे करके, यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पास 1 करके ऐड लिखा गया, ठीक है। ये सीरीज, ये भी क्या है मेरे पास एपी सीरीज है, एपी अलजेब्रिक सीरीज है, क्या है, एपी अलजेब्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना आप। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग, ये क्या हो गया, इसका नाम होता है भैया फर्स्ट टर्म्स, क्या होता है, देखिए इसका नाम होता है भैया फर्स्ट टर्म्स होता है, क्या होता है, इसका नाम क्या होता है भैया, इसका नाम होता है फर्स्ट टर्म्स होता है। ये क्या है, ये सेकंड टर्म्स है, तो वी रिप्रेजेंट बाय T2, थर्ड टर्म्स हो गया, क्या मिलेगा T3 मिल गया, क्लियर। ये क्या है, फोर्थ टर्म से क्या मिल गया। अगर हम क्या करें, इसी प्रकार से आगे जो नंबर को और इंक्रीज करके लिखते जाए, और मैंने बोला कि लास्ट में ना एक ऐसा नंबर, एक टर्म ऐसे आने वाला जो क्या है, टीएन टर्म है, एनवा टर्म्स, यानी कि एनवा टर्म्स, यानी एन टर्म्स के बारे में अगर बात करें, एनथ टर्म्स के बारे में बात करें तो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं एनथ टर्म्स के बारे में तो क्या होगा, तो वी कैन सी द इन दिस टर्म्स। अब चेक करिए, अगर 3 है ना, तो यहाँ पे क्या देखो मिलने वाला भैया 2 आ गया, लो, अगर यहाँ 4 यहाँ पे क्या मिल गया भैया 3 मिल गया, यहाँ पे अगर 2 है तो क्या मिल गया 1 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे जैसे टर्म्स को इंक्रीज करेंगे ना, अगर T5 अगर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, a प्लस क्या लेस देन 1, कितना 5 से कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 मिल गया, देखो d हो गया, देखो सेम है ना। यहाँ पे क्या होगा, अगर टीएन टर्म्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या मिलेगा, मतलब देखो फर्स्ट टर्म सब में ऐड किया गया, देखो यहाँ पे लिखो a प्लस जो d का जो मल्टीपल क्या है, जो d का जो यहाँ पे मल्टीपल क्या है, वो टर्म्स जो लिखे गए उससे कितना है 1 लेस देन है यहाँ पे, तब यहाँ पे टर्म्स कितना है मेरे पास n है, इसका मतलब जो d का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे कम हो जाएगा भैया। ये क्या निकल गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास फार्मूला किसका, when given the AP series, है ना, when AP series is given, in this case the nth terms represented by a plus n minus 1 times d, where a is the first terms and d is the common difference, and as well as n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, यानी टर्म्स कितने मेरे पास हो, यहाँ तक 4 हो गए। अगर यहाँ तक बात करें तो टर्म्स कितने मिल जाएंगे मेरे पास, 5 मिल गए, और यहाँ पे अगर बात करें तो क्या मिल गया भैया, n टर्म्स मिल गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने मेरे पास है, n है, यानी कि n पदों का अगर हम बात करें, n पदे यानी n टर्म्स अगर गिवन हो तो ऐसे केस में n टर्म्स का जो फार्मूला क्या निकल के आ गया भाई, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d आ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छी तरीके से इसको हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, चलो भैया मजा आ जाएगा थोड़ा, ठीक है, ओके। चलिए तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे देखो, फर्स्ट मेरे पास क्या हो गया, a हो गया, सेकंड क्या मिल गया, a प्लस डी मिल गया, थर्ड क्या मिल गया, a प्लस 2d मिल गया, एज डॉट डॉट करेंगे तो यानी कि n टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो क्या मिलेगा, वो क्या होगा मोर देन 1, लेस देन 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या था, T1 था, क्या था, T1 था, अदरवाइज यू कैन राइट T1 आर A1, चाहे A1 लिखो चाहे T1 लिखो, भैया बात एक ही है, ठीक है,
ये क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, सेकंड टर्म्स मींस क्या, T2 लिखो चाहे A2 लिखो, ठीक है। चलिए, तो सिमिलरली यहां पे क्या लिखा जाएगा, देखो इसको लिखा जाएगा TN अदरवाइज AN, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास अगर nth टर्म्स के बारे में अगर बात की करनी है तो क्या मिलेगा इसका फार्मूला, nth टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AN लिखो या TN लिखो, बात एक ही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो यहाँ मिला मेरे पास टर्म्स मिल गए n वाला, क्या लिखेंगे यहाँ पे TN और AN इक्वल टू क्या मिल गया, देखो यहाँ पे A प्लस N माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अच्छा, देखिए इसका एक एग्जांपल मैं और आपको बताऊंगा, देखो कैसे। सपोज करिए मेरे पास क्या है ना, बहुत बड़ा बगीचा है, वहां पे क्या है ना, कुछ जो ट्री लगाए गए हैं ना, मैंगो ट्री लगाए गए हैं। और मैंने क्या किया ना, जो जो मतलब है कि जो वहां का जो मालिक है बगीचे का, उसने क्या किया, एक दिमाग लगाया, जो ट्री लगाया ना उनकी जो बीच का जो डिस्टेंस कितना रखा, सेम रखा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्री लगा दिया उसने आम का, ठीक है ना, ये वैसे हो गया, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे क्या कोई ट्री है, ये ट्री हो गया, और यहाँ पे कोई ट्री है मान लीजिए, और उसने क्या किया, जब इस जो ट्री को जो प्लांट किया वहां पे ना, इसको ऐसे, तो उसने क्या किया ना, एक दिमाग लगा दिया कि भैया जो उनका डिस्टेंस कैसा रखा, सेम रखा। सपोज करिए 100 मीटर के डिस्टेंस पे क्या किया उसने, इस पेड़ को क्या किया, प्लांट किया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिस्टेंस इन पेड़ों के बीच का क्या है, वो ट्रीज के बिटवीन क्या डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब जो वहां पे जो ट्रीज है, मैंगो ट्री क्या है, मैंगो ट्री कैसे प्लांट किए गए हैं, इन द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा जो जो रोडों पे जो खंभे लगे होते हैं, बिजली के खंभे जो लगे होते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, एक पैटर्न होता है, यानी कि 200 मीटर के नियर अबाउट एक खंभा लगाया जाता है ना। यानी कि ईच पोल अगर 200 मीटर के डिस्टेंस पे अगर लगाया गया है, इसका मतलब वो जो खंभे जो है ना, जो पोल हमारे हैं, वो किस फॉर्म में रखे गए हैं, किस फॉर्म में वहां पे जो खड़े किए गए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में रखे गए हैं। तो बात तो समझ में आ गई होगी ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या भैया है, यही होता है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो है कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है, जो हमने क्लास 3 में पढ़ रखा है ना, क्लास 2 में पढ़ रखा है ना। तो उस टाइम हम लोग पढ़ रखे हैं और आप जाके देखो दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो बात वही थी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा क्या था, यहाँ पे एन आ गया, टीएन आ गया, समथिंग जो भी आ गया भैया, बड़े हो गए तो कुछ तो क्या होगा, जब बड़े हो गए आप लोग, जब 10th में आप आ गए हो क्लास 3 से, तो कुछ तो नया मिलेगा पढ़ने के लिए ना, है कि नहीं। चलो भैया, यहाँ पे तो खूब मजा आया होगा आपको ना समझने में। यहाँ पे किसी को दिक्कत हुई क्या इस टर्म्स को समझने में, बताओ। ये हमारा होता है टीएन। अब देखो एन टर्म्स को शो करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं, या तो लिखो टीएन लिखो भैया, या तो क्या लिखो एन। तो किसी बुक में अगर एन है तो नो प्रॉब्लम, अगर टीएन है तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सबका मीनिंग क्या सेम है, ओके। चलिए, ये तो समझ में यहाँ पे आ गया। अच्छा, अगर सपोज करिए ना, इसी फार्मूले के बिहाफ पे क्या करेंगे, किसी सीरीज का नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए, मेरे पास एक सीरीज है, ऐसे समझिए, लिखा गया है 10 14, ठीक है, फिर लिखा गया है मेरे पास 18। आप दिख रहा है यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस कितने का दिख रहा है, मेरे पास 4 का दिख रहा है। फर्स्ट टर्म्स को कैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, रिप्रेजेंट करने क्या होता है, ए होता है स्मॉल ए, यानी क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपसे पूछा कि टी एन क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने एन रखा गया ना, यहाँ क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म्स प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। डी कितना है मेरे पास, 10 हो गया, देखो लुक हियर, चेक करते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 10 नहीं है मेरे पास, कितना भैया यहाँ पर है, ये 10 है, ये 4 है, डी कितना है मेरे पास है, 4 है, क्लियर। चलिए, तो क्या मिलेगा, 10 4 एन माइनस 4, ये क्या मिल गया मेरे पास, 4 एन प्लस क्या हो गया, 6 हो गया। ये देखिए निकल गया टी एन का एक जो है वैल्यू निकल गई, कब, जब कोई चीज गिवन थी तो मैंने क्या किया, टीएन टर्म्स निकाला। यहाँ पे देखिए एक बात समझिए आप लोग, कभी भी ना टीएन टर्म्स का जो वैल्यू है ना,
अगर n के फॉर्मेट में है तो लीनियर फॉर्मेट में हो, कैसा हो, यानी कि जो पावर हो यानी कि कैसी हो, वो 1 हो, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट का हो। क्या ऐसा हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट का होना चाहिए। ये कैसा हो, लीनियर पोलिनोमियल इन वेरिएबल n, यानी कि जो n में ना वो क्या हो, लीनियर हो, यानी कि डिग्री कितनी उसकी हो, हाईएस्ट हो, 1 हो, तभी का आप कहोगे ये एपी सीरीज रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स बुक में आने वाली हैं इस तरीके से। देखिए क्या होगा ना, लिखा जाएगा कि tn यहाँ हो या an हो करके लिखा जाएगा, बोला जाएगा 3n+1, ये चेक करो कि एपी सीरीज है कि नहीं है। तो अब ये सिंपल से बोल दोगे, जो डिग्री यहाँ पे क्या n है ना, जिसका मतलब श्योर है, एक सिंपल है कि अरिथमेटिक मीन तो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एपी होगा। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ लिख दिया गया तो 3n² हो गया और +1 हो गया। अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे क्या है ना, डिग्री कितनी हो गई इस टर्म्स में, बोलिए डिग्री कितनी हो गई, यानी कि ये जो लिखा गया टर्म्स है वो क्या है, क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ना, कि अगर जो है tn टर्म्स का जो एक्सपेंशन है ना, द एक्सपेंशन ऑफ tn टर्म्स है ना, इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो इन दिस केस दिस टर्म्स रिप्रेजेंट द एपी सीरीज, ओके, अदरवाइज नॉट एपी सीरीज। अगर कभी भी टीएन का जो एक्सपेंशन कैसा हो, लीनियर अगर नहीं है, कैसा है, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, तो ऐसे केस में क्या करेगा, इस टीएन को क्या करेंगे, यानी n गोज टू 1 2 3n अगर पुट करते हैं वैल्यूज को यहाँ पे समथिंग दैट ना, यानी n की जो वैल्यू है ना, कभी 1 रखो तो क्या निकल जाएगा, t1 मतलब फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, T2 पुट करने में क्या मिलेगा भैया, सेकंड टर्म्स मिल जाएगा, T3 करने में क्या मिलेगा, थर्ड टर्म्स मिल जाएगा। लेकिन इन एच केस वी कैन सी दैट इन ईच टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं मिलेगा। इसका मतलब एपी सीरीज कभी होगा ही नहीं वो। बट इन केस अगर मेरे पास n की जो वैल्यू है, जो वैल्यू दी गई tn की, अगर ये tn कैसा हो, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट का अगर हो, यानी कि जो डिग्री हो यानी कि कैसी हो, 1 हो, तो ऐसे केस में अगर यहाँ t1 निकालिए, t2 फाइंड करिए, t3 फाइंड करिए, तो ऐसे केस में क्या मिलेगा, ऐसे केस में क्या मिल जाएगा भैया, जो हमारा सीरीज कैसा है, ये सीरीज क्या है, एपी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे चलिए लिखे जाए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते, चलो भैया, चलो लिखा मैंने क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हो गया यहाँ पे, लुक हियर माय डियर, देखिए, इफ अगर व्हेन tn इज इक्वल टू an+b, ओके, an+b, अगर ऐसा कुछ लिखा गया ना, वेयर a b कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी क्या है, दिस इज ए कांस्टेंट अगर हो गया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या शो करेगा ये, तो ऐसे केस में ये शो करेगा भैया, ये क्या है, एपी सीरीज है, क्या है ये, तो दिस, तो टीएन क्या शो करेगा, इज represents the AP सीरीज। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया भैया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया ना, अगर मेरे पास एक टीएन कैसा हो,
क्यूबिक में हो, क्वाड्रेटिक में हो गया अगर मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एपी, यानी कि डज नॉट एपी बोलेंगे। तो सेकंड टाइम क्या लिखने वाले हम लोग यहाँ पर हैं, अगर बाय द वे सपोज करिए when Tn is equal to an square plus b, okay, या Tn is equal to an cube plus b, ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, where a b लिख सकते हैं, where a comma b are constants, ठीक है। जैसे केस में क्या होगा भैया, Tn क्या करेगा, इज नॉट एपी सीरीज, ये क्या करेगा, एपी सीरीज नहीं होगा। बात समझ में आ गई हुआ, ये देखिए दोनों आपको याद कर लेना है, ये आपके प्रॉब्लम्स में दी जाती हैं और पूछता है कि इसको चेक करिए एपी सीरीज है कि नहीं है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, चेक हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए तब हम लोग काम करते हैं ना, बात करते हैं, कुछ देते हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ नंबर्स की सीरीज लिखते हैं और उसके जो नेक्स्ट जो है टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं, कैसे, फ्रॉम द फार्मूला। चलिए अब चलिए मेरे पास कुछ सीरीज है कोई इस तरीके से, चलिए यहाँ पे देखिए 14 लिख दिया गया, ये है 20, 26, पैटर्न मालूम हुआ क्या हो गया, 6 ऐड किया गया है, बच्चे को मालूम हो गया यहाँ पे क्या है, ये 6 यहाँ पे ऐड किया गया है, तो क्या करेगा, फटाफट वो लिख देगा ऐड करके इस तरीके से। अब हम पूछे भैया ये मेरे पास क्या हो गया, सेकंड फर्स्ट टर्म्स हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, ये सेकंड टर्म्स हो गया, ये थर्ड टर्म्स हो गया, क्लियर, ये क्या हो गया, फोर्थ टर्म्स हो गया। अच्छा ठीक है, मालूम पड़ गया आपके, +6 ऐड करके लिखा गया, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज ये दिख रही है आपको, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब हम बोले आपको बहुत पैटर्न याद हो गया भाई, चलो +6 आपने याद कर लिया, अभी जो काम होने वाला है यहाँ पर ना, वो क्लास 2 या 3rd के बच्चे का नहीं, वो आपका काम है, ठीक है। तो वहां पे आप सीख तो आए थे भैया, +6 ऐड किया गया, तो उसको क्या था भैया, 2-3 टर्म्स बोल दिया लिखने के, लिख दिया गया। अब हम आपको बोल दें चलो लिखो भैया T100 टर्म्स कौन आएगा, तो क्या करोगे आप, ऐड करोगे, है ना, पूरा बुक भर जाएगी आपकी, पूरा पेपर क्या होगा, पेज पूरा भर जाएगा, फिलअप हो जाएगा, लेकिन वो नंबर बाद में तो आएगा, ले देंगे। लेकिन हमें बोले एक ही मतलब तुरंत आपने इसको निकालना है, यानी कि कुछ मिनट में आपको निकाल के बताना है जो T100 टर्म्स क्या होगा, तो क्या करेंगे, व्हाट इज T100 टर्म्स, यानी कि T100 मतलब क्या होता है, 100 टर्म्स क्या होगा इसका, तो क्या करेंगे आप, तो मुझे पता है एक फार्मूला कि Tn क्या होता है, अगर n टर्म्स के फॉर्मेट में अगर कोई फार्मूला मुझे पता है तो क्या है, वो है a + n - 1 टाइम्स t। अब यहाँ पे n क्या है भैया, वो जो है n टर्म्स को शो करता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, n goes to 100, क्या मिलेगा, a कितना बोला, यहाँ पे कितना है, a है मेरे पास 4 टर्म्स 14 प्लस, अगर यहाँ पे n goes to 100 हो गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, n - 1 क्या मिलेगा, 99 मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्लियर, इंटू 6 हो गया, इसको आप क्या करो, फटाफट ऐड कर दो, जो भी आएगा यहाँ पे वो क्या मिल गया भैया, T100 टर्म्स मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, 6 9 कितना होता है, 54 भैया, हो जाए कि नहीं होता है, फिर 9 मिलेगा 54, क्या हो जाएगा, 54 + 9 कितना होता है, 59 होता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 4 4 8 मिल जाएगा, और इस जगह 9 1 10, और इस जगह 6, तो नंबर क्या मेरे पास आ गया भैया, T100 क्या नंबर निकल के आ गया मेरे पास, 610 आ गया। देखो भैया ये मैंने कैसे निकाला भैया, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, यानी कि इस फार्मूले को मैंने यूज किया, यहाँ पे आराम से निकाल लिया। अदरवाइज ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, तो भैया यहाँ पे लिखोगे ना तो 100 टर्म्स आते आते पूरा पेज क्या हो जाएगा, और दिमाग भी खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे केस में इसको याद कर लो भैया, इसका मतलब क्या है कि किसी भी टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो बात समझ में आपको आ गई, तो आप क्या करिए, प्रॉब्लम नंबर जो आपके पास जो भी होगी 1.1 जो भी समथिंग डेट होगा उसको आप सॉल्व करेंगे, तो कुछ ऐसी सीरीज आपको दिखने वाली है, वहां बोलेगा भैया इसका 6 टर्म्स कितना होगा,
समथिंग क्या होगा, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आप लेकर आएंगे। अगर दिक्कत अगर होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस बेसिक पे जो भी प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व जो करनी है आपके, वो कर ले जाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम कभी क्रिएट करेगा, ऐसा अगर कुछ होगा। मतलब कुछ टर्म्स दिए रहेंगे, फिर पूछेगा भैया कि T20 निकालो, है ना, T25 टर्म्स निकालो। ठीक है, आप निकाल सकते हैं ना, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो काफी इजी है ये। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट आगे शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अपना ख्याल रखिए सभी लोग अपना, और मेहनत से खूब पढ़ाई करिए। और एपीएससी जो फार्मूला है ना, उसको एकदम याद कर लीजिए, और वो फार्मूला मैंने कैसे फाइंड आउट किया वो भी याद कर लीजिए। ठीक है, और मैंने क्या सिखाया था, कभी भी टीएन का अगर एक्सपेंशन कैसा हो, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में अगर होगा, तो ऐसे केस में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एपी रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज अगर टीएन का एक्सपेंशन क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के फॉर्मेट का होगा तो नॉट एपी सीरीज। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एपी के। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, ओके।